हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इक्विब्रिलियम का प्रॉब्लम नंबर 6.5 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है। फॉर द इक्विब्रिलियम 2NOCl गिविंग 2NO plus Cl2, the value of the equilibrium constant Kc is 3.75 into 10 की पावर -6 at 1069 केल्विन। कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये रिएक्शन दे दी है 2NOCl जो है वो हमें क्या दे रहा है, 2NO दे रहा है और साथ में Cl2 दे रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर भी। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी कैसी है, बैलेंस है। और हमें क्या बोला गया है, हमें बोल दिया गया है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का वो कितना है, 3.75 इंटू 10 की पावर -6 है। और हमें क्या बोल दिया गया है कि इस रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन इक्विब्रिलियम पे है। कौन से टेम्परेचर पे, 1069 केल्विन के अंदर ये रिएक्शन जो है वो हमारी कैसी है, इक्विब्रिलियम के अंदर। फिर हमें क्या बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है Kp फॉर द रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करना है, Kp फॉर द रिएक्शन। तो रिलेशन क्या होता है बिटवीन द Kp एंड Kc, ये तो बहुत ईजी है कि जो Kp होता है वो किसके बराबर होता है, Kc RT डेल्टा एन जी, या फिर डेल्टा एन ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन दी मोल, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का मोल। ठीक है, क्या होता है हमारा डेल्टा एन, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का मोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डेल्टा एन निकाल लेते हैं। तो देखो प्रोडक्ट सबसे पहले क्या है हमारा, 2 मोल NO के हैं तो 2 लिख दो, 1 मोल Cl2 का है तो 1 लिख दो। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ ना हो आगे वाला नंबर देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आगे कुछ ना हो तो इसको क्या ले लेते हैं, 1। इधर था 2 तो ले लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो रिएक्टेंट का कितना है हमारा, 2, तो -2 कर दो। तो ये हमारा 3 - 2 यानी कि क्या आ जाएगा, डेल्टा एन हमारा 1 ही आ जाएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेल्टा एन की वैल्यू डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब देखो Kp इज इक्वल्स टू, Kc क्या है हमारा, 3.75 इंटू 10 की पावर -6 R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.0831। ओके, एंड T यानी कि टेम्परेचर हमें कितना दिया है, 1069 हमें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। यहाँ से हम इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.0831 के साथ इंटू 1069 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा 3.12 इंटू 10 की पावर कितना, -6। ओके, अब जब हम अपने डेसिमल को लेफ्ट में लेकर जाते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। इधर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल पावर घटेगी। ओके, लेकर चलते हैं 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, और 1 2 यहीं तक लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर 1 और 2 पॉइंट लेकर चले गए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 और 2 क्या हो गया हमारा, माइनस। ठीक है, और अगर हम इसको उस फॉर्म में भी लिखें, 0.033 लिखें, ठीक है, यानी कि 0.033 लिखें, यानी कि 1 और 2 अगेन 2 पॉइंट लेकर गए तो भी हमारा 10 की पावर -2 तो बचता। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर हमें पावर नहीं दी हुई है, आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Kp का 0.033 इंटू 10 की पावर -2 जो है वो हमारा आंसर होगा, या फिर 3.33 इंटू 10 की पावर -4 जो है वो आंसर होगा। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।